लखीमपुर केस को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राकेश टिकैत और प्रशासन की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। सीधा उसका रुख करते हैं। को हम नाम तो जानते नहीं हैं, उनके लड़के का नाम जानते हैं, मंत्री जी का जानते हैं। बाकी उन्होंने जितने लोग आए थे 4-5 तो शायद उनमें खत्म हो गए हैं, बाकी 2 पकड़े गए हैं। तो ये सब जितने लोग थे इनके सबके खिलाफ होगा वो तो मंत्री का लड़का होगा, मंत्री जी बताएंगे। हाँ वो तो करेंगे बेबी भाई, मिनिस्टर है तो रिपोर्ट क्यों नहीं करेगा भाई साहब? 2 मंत्री हैं, आज एक उप मुख्यमंत्री हैं और ये जो होम मिनिस्टर हैं, 2 आदमियों के रहते अगर हमारे खिलाफ नहीं है भैया तो कब बदमाश मारे जाएंगे, बदमाशों की रिपोर्ट भी होगी। वो तो हमलावर थे। करनाल में एक जान गई थी तो आप लोगों ने इस तरह से वहाँ पे किसान पंचायतों की लंबा लड़ाई लड़ी हुआ, यहाँ पे 4 जाने गई हैं। अब जो आपका जो पूरा जो आंदोलन है जो दिल्ली से लेकर सिंगूर वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पे चला हुआ है ना, ये है कि पूरे उसका सिंदूर सब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हैं वे, वहाँ पे आंदोलन भी चल रहे हैं, ये आंदोलन भी चल रहा है। मीडिया से कुछ निवेदन की क्या लापरवाही? एक मिनट भाई, 1 मिनट। मीडिया से कुछ निवेदन है, कुछ इस घटना के अनसुलझे सवाल हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे पास वीडियो है, इंटरनेट नहीं चल रहा, हम आपको वीडियो देंगे। जिस व्यक्ति को हमने सुरक्षित पुलिस के हाथों में सौंपा था उसकी डेड बॉडी भी यहाँ पास के खेतों में पाई गई है, तो कहीं न कहीं प्रशासन भी मिला हुआ है। क्या नाम है उस आदमी का जिसकी डेड बॉडी? उसकी वीडियो हम आपको देंगे, नाम हम नहीं जानते पूरी तरह से पूरे। हाँ, दूसरा ये एक सवाल है कि यहाँ पे कोई सभा नहीं थी, ये जनता वर्सेस जनता बिल्कुल भी नहीं है। ये सीधा पार्टी द्वारा सुनियोजित तरीके से हमला है किसानों के ऊपर। यहाँ पे किसान विरोध प्रदर्शन खत्म करके अपने घर जा रहे थे, उसी समय गाड़ियों का काफिला पूरी तेजी के साथ जाता है और फिर वो काफिला लौटता है और सीधे किसानों को रौंद कर चला जाता है। ये पराकाष्ठा है क्रूरता की। और मेरा निवेदन है, आप भी किसी न किसी किसान के परिवार से होंगे, हम जरूर खाते होंगे, आप इस घटना की सच्चाई को दिखाइए, यहाँ के लोकल लोगों से मिलिए। इतनी बात हम नहीं बता सकते जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी से आपको बताएंगे। ये भी सवाल है कि जब डीएम एसएसपी से प्रदर्शनकारियों की बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने रूट डाइवर्ट कर दिया है, यहाँ पे मंत्री जी नहीं आएंगे। फिर भी मंत्री जी का बेटा 3 गाड़ियों में सवार होकर पहले रिवाल्वर से गाड़ी के ऊपर से निकल के, ओपन कवर गाड़ी थी, थार उनके पास, उससे फायर करता है। उसके बाद हमारे विर्क साहब, ये इसलिए भी सुनियोजित है कि जब विर्क साहब निकलते हैं उनको ही टारगेट किया जाता है, इसका मतलब वो उनके बारे में जानते थे और पूरी सटीक सूचना उनके पास थी। ये भी एक सवाल है कि विर्क साहब को टारगेट करते हुए एक बच्चा उनको गाड़ी से निकालने के लिए भागता है और मंत्री जी का बेटा रिवॉल्वर निकाल कर सबके सामने उसकी हत्या कर देता है, यहाँ पे गोली मारी गई। तो क्या यही चरित्र बचा है आज की पार्टी का? क्या किसानों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान हमें प्रदर्शन का अधिकार नहीं देता? तो हमारे निवेदन है कि ठीक है, आपके संस्थानों की भी कुछ की पॉलिसी होंगी, लेकिन यहाँ जाने गई हैं। ये आज दुख का विषय, यहाँ राजनीति का विषय नहीं है और ना हम राजनीति करने जाते। ये देश के किसान का आंदोलन है। आप सबसे निवेदन है कि इस घटना की सच्चाई को आप लाइए। यहाँ पे डीएम, एसएसपी, एडीएम, तमाम सीओज, एडिशनल एसपी के रहते हुए 3 गाड़ियां कैसे पहुंच जाती हैं जिनकी नीयत बड़ी स्पष्ट थी, क्योंकि वो पहले भी बहुत स्पीड के साथ गई थी, दोबारा बहुत तेजी के साथ आई है। यहाँ का प्रशासन पिछले 6 महीने से एक तरफा कार्रवाई करता है। यहाँ का इंस्पेक्टर अगर किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं तो वो कहता है कि जेसीबी लगा के घर गिरवा दिया जाएगा। अगर यहाँ किसान काले झंडे दिखाते हैं तो रोज पुलिस इस घटना से पहली रात तक पुलिस किसानों के घर दबिश देती है, जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मंत्री जी के दबाव में है, इसलिए टिकैत साहब ने कहा कि पहले मंत्री जी की बर्खास्तगी होगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी हो, तब आगे की बात होगी, नहीं तो तब तक ये बॉडी यहाँ पर रखी रहेंगी। धन्यवाद। अगले कोई डेवलपमेंट होगा फिर बताएं। जी धन्यवाद। नहीं वो बता देंगे।
इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीधे किसान नेताओं के साथ राकेश टिकैत जो है प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल की जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पास घटना के सबूत हैं। किसान नेताओं ने कहा कि हमने एक शख्स को पुलिस प्रशासन को सुरक्षित सौंपा था, लेकिन उसकी लाश भी पास के खेत में मिली है। इसका मतलब है कि प्रशासन भी उपद्रवियों के साथ मिला हुआ है। इस वक्त की जो सीधी आप बातचीत थे जो मीडिया के साथ राकेश टिकैत और किसान नेता कर रहे थे, वो एबीपी न्यूज़ पर आप लाइव देख रहे थे। इस पूरी घटना में मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा के शामिल होने की बात कही किसान नेताओं ने कहा कि मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्वर लहरा के वहां पर एक किसान को कनपट्टी पर गोली मारी है। तो ये आरोप लगाए हैं किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे के आसपास वे लखीमपुर पहुंचे थे, जहां पर 12 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है मामले को सुलझाने के लिए, उसकी बैठक में भी वे शामिल हुए। डीएम और एसपी भी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले किसान नेताओं के साथ राकेश टिकैत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कुछ ही देर बाद संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि किसान नेताओं के साथ राकेश टिकैत ने ये संयुक्त बैठक की है, साथ ही मीडिया के सामने तमाम बातों को रखा है। हालांकि किसान नेताओं का यह कहना है कि खुद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे थे। हालांकि आशीष मिश्रा इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। शुरुआत से वो कह रहे हैं कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, जबकि उनका ड्राइवर हरिओम घटनास्थल पर मौजूद था। उसके साथ भी मारपीट की गई। दोनों ही तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। हालांकि जो 12 सदस्यीय टीम है जो जांच कर रही है, उसमें क्या खुलासा होता है वो आगे देखना होगा। कुछ ही देर बाद संजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता है, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। साथ ही राकेश टिकैत ने अपील की है कि इंटरनेट सेवा को तुरंत चालू किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो वो साझा करना चाहते हैं। वीडियो मौजूद है जिसमें प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है और अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की तरफ से क्या किया गया है, हो सकता है वीडियो में वो सबूत मौजूद हो। हालांकि आशीष मिश्रा इस बात को नकार रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि उनके ड्राइवर की तरफ से कार चलाई जा रही थी, वो कार में मौजूद नहीं थे, ये आशीष मिश्रा ने कहा है। आशीष मिश्रा ने यह भी कहा है कि वो दूसरे कार्यक्रम में मौजूद थे और जहां पर इस लखीमपुर आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग करके अपनी कई मांगे रखी है। इस वक्त चौधरी राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या चर्चा हुई प्रशासनिक अफसर को दिए हैं जो इशू है, हमारे भी दे दिए। रिपोर्ट दर्ज करके कॉपी दे दो मंत्री की बर्खास्त की। उनके ऊपर जो धाराएं बनती है 120B में, ये सारी चीजें उसको दी है। मुआवजा, इनका नौकरियां, ये सारी चीजें बताइए उनको। कितने किसानों की मौत हुई है, क्योंकि अभी तक बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है। लोग कह रहे हैं 8 के आसपास ऐसे लोग हैं जो मारे गए इस घटना में। अभी 5 की जानकारी हुई है। अभी 5 मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात भी हुई है। ये पुलिस प्रशासन का कहना है कि FIR हो गई है। हो जाएगी, जब हमको मिल जाएगी तो बता देंगे, अभी नहीं। तब तक आंदोलन आपका जारी है। लोग कह रहे हैं कि पिछले काफी समय से जो है मंत्री के दबाव में जो कई अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, आ रहे होंगे भाई सब। मांगे अगर पूरी हो जाती हैं आपकी तो आंदोलन समाप्त करें। मांग पूरी हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगा। इनका दाह संस्कार करेंगे, PM करवाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। जब तक नहीं होता तब तक शव नहीं उठेंगे। अभी यहीं पे ही है। चौधरी राकेश टिकैत थे जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती यहाँ से शव नहीं उठने दिए जाएंगे। बहरहाल प्रशासन ने आश्वासन दिया है और चौधरी राकेश टिकैत समेत सैकड़ों की संख्या पर यहाँ मौजूद किसान प्रशासन को दिए हुए अपने मांगों के पत्र का हल का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है, आप समझिए। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है लखीमपुर खीरी से। हमारे पास घटना के वीडियो मौजूद, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। अब से कुछ ही देर पहले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साथ ही किसान नेता कह रहे हैं कि 3 गाड़ियों के साथ आया था मंत्री का बेटा, यानी आशीष मिश्रा की बात की जा रही है, जो अजय मिश्रा के सुपुत्र हैं। उन पर ये इल्जाम लग रहा है कि वो 3 गाड़ियों के साथ आए। हालांकि आशीष मिश्रा का कहना था कि वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। साथ ही उनका ये भी कहना है, अजय मिश्रा ने कल अपने बयान में भी कहा था कि उस वक्त वो कुश्ती कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे।
साथ ही आपको बताएं संयुक्त किसान मोर्चा ने अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा है। तो अब से कुछ ही देर पहले जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें किसान नेता मौजूद थे, साथ ही एसपी और डीएम भी मौजूद थे, वहां पर उस बैठक के बाद जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, जिसको लेकर अब से कुछ ही देर पहले राकेश टिकैत ने उसे बहाल करने की बात भी कही है। प्रमुख बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, इंटरनेट सेवा भी अगले आदेश तक के लिए जिले में बंद कर दी गई है। लखीमपुर खीरी में पूरे इलाके में 144 धारा 144 लगा दी गई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस माफ कीजिएगा प्रेस रिलीज जारी करके ऐलान किया था। उन्होंने बाकायदा जो मांगे थी किसान नेताओं की उसको लेकर एक 12 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जिससे लगातार किसानों की बातचीत चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत जो कि किसान आंदोलन के प्रमुख नेता हैं, वे भी लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी पहुंचने के क्रम में सीतापुर में हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल उनको हिरासत में रखा गया है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। संजय, इस वक्त जो बातचीत है वो लग रहा है कि किसानों और प्रशासन के बीच सही दिशा में जा रही है, क्योंकि जो किसान हैं वो जो कल तक बातें कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे, वही बातें आज भी हैं। उन्होंने कोई नई मांग नहीं जोड़ी। बिल्कुल विकास, जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने हमें जानकारी दी कि प्रशासन से जो उनकी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा कि जितने भी किसानों की मौत हुई है उन सभी को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा जो अजय मिश्र टेनी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाए हत्या का, और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक किसान को इसी तरह जमा रहेंगे। जैसे ठीक आप मेरे पीछे देखेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जमा हैं और सभी का सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह का अत्याचार उनके साथ हुआ है, वो शांतिपूर्वक अपनी बैठक कर रहे थे। काले झंडे प्रशासन को जरूर दिखाए, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह से उनको गाड़ियों के नीचे कुचल देने का हक किसी को नहीं है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसानों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है और शव रखे हुए हैं लगातार घटना स्थल पर जहां ये पूरी वारदात हुई है, वहां ये सारे के सारे शव रखे गए हैं और ये तब तक नहीं उठाए जाएंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। प्रशासनिक अफसरों ने कहा है कि हम एफआईआर की कॉपी बहुत जल्दी आपको दर्ज करके देंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक वो एफआईआर की कॉपी किसान नेताओं को नहीं मिली है और अभी आंदोलन जारी है। माना जा रहा है कि और कई जिलों से, कई राज्यों से, अलग अलग जगहों से किसान बड़ी संख्या में लखीमपुर पहुंच सकते हैं और इस आंदोलन को धार दे सकते हैं। विकास, बिल्कुल संजय, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब पाबंदियां क्या लगाई गई हैं? हालांकि सुबह 4:30 बजे राकेश टिकैत तो घटना स्थल पर पहुंच गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसके बाद, लेकिन राजनेताओं का यहां पर आना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है, कोई यहां पर नहीं पहुंच सकता। इसके पहले प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया। जी, प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में लिया गया है। उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो ये किसान नेता हैं उनका ये मानना है कि ये हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, हम इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते हैं। राकेश टिकैत से भी मैंने जब ये पूछा कि कई सारे दलों के अलग अलग नेता यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आए वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमने किसी को बुलाया नहीं है। तो कोई भी राजनीतिक दल का जो नेता है, जो बड़े नेता हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, इन सबको यहाँ आने से रोका जाएगा। इनको सबको यहाँ प्रतिबंधित किया गया है। और लखीमपुर के नेता पहुंचेंगे, क्या उनको भी रोका जाएगा संजय? तब भी कुछ गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर जब आए तो उनको उनके समर्थकों के साथ में किसानों के पास आने दिया गया, उनसे बातचीत करने दी गई और पूरा जो वाकया है उसकी जानकारी किसान जो मौजूद हैं यहाँ पर उनसे राकेश टिकैत ने ली, उनके साथ के लोगों ने ली है। तो किसान नेताओं का मेरे सामने उधम सिंह नगर से कई सारे किसान आए, तो किसानों को नहीं रोका जा रहा, उन पर पाबंदी नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है तो उसको प्रशासन की ओर से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जी प्रतिमा। जी संजय, अभी जो कुछ देर पहले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक और बात गौर करने वाली थी कि किसान नेता यानी राकेश टिकैत भी ये कह रहे थे कि प्रशासन की मिली भगत है, क्योंकि जिस शख्स को किसान नेताओं ने पहले प्रशासन को सौंपा उसकी लाश मिली। ये पूरा मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन पर भी अब उंगली उठ रही है।
बिल्कुल, क्योंकि किसान नेताओं ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिली भगत है, जैसा कि दावा किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री की ओर से कि उनके भी कुछ समर्थकों की हत्या हुई है। किसान नेताओं का कहना है कि हमने कुछ एक शख्स को पकड़ करके और पुलिस के पास सौंपा था कि ये उपद्रवी है, ये हरकत करने के फिराक में था और उसको सौंपते वक्त का वीडियो किसान नेताओं के पास है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका भी शव बरामद होता है। तो ऐसे में जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रशासन मिली भगत से कुछ काम कर रहा है। संभव है कि उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई हो, ऐसी आशंका भी किसान नेता जता रहे हैं। जी संजय, कुछ आपको जानकारी मिल पाई है कि प्रशासन जो FIR कर रहा है, क्या उसमें अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का भी नाम शामिल किया जा रहा है, या फिर किन किन लोगों के नाम उसमें शामिल किए जा रहे हैं? देखिए, आशीष मिश्रा का नाम अहम है। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पूरा वो नाम लिखते हैं अपना, और वही सबसे बड़ी इस घटना के जो आरोपी हैं वो किसान नेताओं के हवाले से बताया जा रहा है। उन्हीं की गाड़ियों से ये दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में आशीष मिश्र उर्फ मोनू का नाम तो इस FIR में हत्या के मुकदमे में दर्ज होना पक्का माना जा रहा है, जैसा कि किसान मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनके समर्थक हैं, किसान नेताओं का कहना है कि हम उनके समर्थकों को नहीं जानते, वो बड़ी संख्या में थे, बहुत बड़ी तादाद में थे, गाड़ियों से काफिला उनका निकल रहा था, तो उनके चेहरे वो नहीं पहचानते हैं। अज्ञात में उनके नाम लिख करके देंगे, लेकिन उनके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में और मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ जो षड्यंत्र की धारा है, ये पूरा मामला एक कहीं ना कहीं षड्यंत्र से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये पूरा कॉन्स्पिरेसी थी, जानबूझ करके तेज गाड़ियों को यहाँ से निकाला गया। साथ ही साथ कुछ ऐसे वीडियोस भी सौंपे गए हैं जिनमें आशीष मिश्र उर्फ मोनू को पिस्टल लोड करते हुए दिखाया गया, और एक किसान जिसकी मृत्यु हुई है उसको गोली भी मारी गई है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। बहरहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और संभव है कि उसकी गिरफ्तारी भी की जाए। विकास जी, तो बड़ी खबर दे रहे हैं संजय त्रिपाठी कि आशीष मिश्रा का नाम FIR में दर्ज होना तय हो गया है। प्रशासन ने इस बात का आश्वासन किसान नेताओं को दिया है। लेकिन संजय, इस बड़ी खबर के अलावा हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि किन और लोगों के नाम इस FIR में दर्ज किए जा रहे हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी की अगर बात करें तो अभी बहरहाल ऐसी कोई खबर नहीं कि उनका नाम FIR में हो, लेकिन ये राकेश टिकैत का कहना है कि जो हम 120B में लोगों को नाम दे रहे हैं अज्ञात में, तो ये बात पुलिस जांच करे कि केंद्रीय मंत्री का इसमें रोल था कि नहीं था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था वो उन्हीं के आह्वान पर किया गया था और उसके बाद ही ये दुर्घटना हुई है। तो बहरहाल जो किसान नेताओं की मांग है वो आशीष मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने की है। उन्होंने आशीष मिश्रा का नाम FIR के लिए जो दी गई तहरीर है उसमें लिखे जाने की बात कही, अन्य लोगों को अज्ञात में रखा है। तो अभी बहुत खुल करके सामने नाम नहीं आए हैं, एक बार FIR होगी तब स्पष्ट होगा कि किनका किनका नाम FIR में दर्ज किया गया। विकास जी संजय, तो संजय इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है लखीमपुर खीरी के उस जगह पर जहां पर फिलहाल किसानों ने अपने जो किसान आंदोलनकारी हैं उनके शवों को रखा हुआ है। प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है, 12 सदस्यीय कमेटी के जरिए बातचीत हो रही है और किसानों की जो मांगे हैं उस पर प्रशासन ने भरोसा दिया है कि वो किसानों की मांगे मानने के लिए फिलहाल तैयार है। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए और लगातार आपको लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ अपडेट हम दे रहे हैं। बता दें कि FIR में आशीष मिश्रा का नाम आना तय माना जा रहा है। लखीमपुर केस में दर्ज होगी FIR और इस FIR में आशीष मिश्रा का नाम होना तय माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, आशीष मिश्रा की बात करें, कल देर रात तक वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि मैं तो घटना स्थल तक गया ही नहीं और वो चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल उनकी लोकेशन क्या है? संजय, चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे हम संजय से और जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दर्ज होगी FIR। लखीमपुर खीरी केस से जुड़ी हुई लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं और इस FIR में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम FIR में आना ये तय माना जा रहा है। लेकिन वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं तो ऐसे वो कैसे मानने वाले हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जान बड़ी कीमती है, जिसकी भी और इस पर लगातार आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं। लखीमपुर केस में जो भी नया अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे।
तो लखीमपुर केस से जुड़ी हर एक ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से बैठक के बाद ऐलान किया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। साथ ही आशीष मिश्रा पर भी कई तरह के इल्जाम लगे हैं, वहां घटनास्थल पर मौजूदगी के भी इल्जाम लगे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं संजय, सीधा संजय का रुख करते हैं। संजय, अब चूंकि बार बार आशीष मिश्रा कह रहे थे कि मैं तो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी है, ऐसे में एफआईआर दर्ज करने की बात भी सामने आ रही है। आगे और क्या डेवलपमेंट हो सकता है? देखिए शिखा, आशीष अपने दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं और किसानों की माने तो आशीष ही घटनास्थल पर मौजूद थे और उनके समर्थकों ने अपनी गाड़ियों से किसानों को रौंदा है। ये गवाही दे रहे हैं यहाँ के किसान। तो ऐसे में आशीष मिश्रा मुलजिम पक्ष हैं, उनकी जो बात है वो अपनी जगह होगी, लेकिन यहाँ किसान बहरहाल किसी भी उनके तर्क से संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। उनका कहना है कि आशीष मिश्रा ने ही उन पर गाड़ियां रौंदी है, उनके समर्थकों ने वो गाड़ियां चढ़ाई है, जिसके चलते 5 किसानों की मौत होने की बात कही जा रही है। अब मुकदमे की मैं बता दूं, जो एफआईआर के लिए तहरीर दी गई है, अभी जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं उन्होंने मुझे बताया कि आशीष मिश्रा का नाम तो मुख्य मुलजिम में दिया गया है कि इसने हत्या का अपराध किया है, किसानों को कुचल करके मार दिया है, लेकिन उनके पिता इस पूरे मामले के कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी हैं। तो ऐसे में अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो तहरीर में 2 नाम हैं, अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और दूसरा उनका बेटा आशीष मिश्रा। इसके अलावा जो अज्ञात लोग हैं जिनको किसान नहीं पहचानते वो कौन लोग थे, वो उन गाड़ी में जो काफिला निकल रहा था उनमें बैठे हुए थे, उनके बारे में जानकारी नहीं। तो ऐसे में उनका नाम अज्ञात में दिया गया है। ये अपेक्षा की जा रही है कि पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच करेगी और वो जो दोषी हैं, जो अज्ञात में जिनके नाम लिखाए गए हैं, पुलिस उनको ढूंढेगी और वही कार्रवाई, क्योंकि ये षड्यंत्र 120B की धारा लगाई गई है, तो उन्हीं धाराओं में उन दोषियों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी संजय त्रिपाठी, दोनों तरफ के लोग मरे हैं, ऐसी सूरत में दूसरी तरफ से भी क्रॉस एफआईआर होगी, उसकी तरफ से क्या कोई तहरीर दी गई है? जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं 4, क्या उनकी तरफ से भी एफआईआर करने के लिए कोई तहरीर दी गई है और किन किन लोगों के उसमें नाम शामिल किए गए? देखिए, अजय मिश्रा टेनी से जब रात में मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे समर्थक भी मारे गए हैं, हमारा ड्राइवर और अन्य लोग हैं, लगभग 4 की वो संख्या बता रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो इस मामले में वो उनके परिजनों की, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों की तरफ से थाने में तहरीर दिलाएंगे कि उनका जो मामला है वो भी हत्या में दर्ज किया जाए और वो आरोप लगाएंगे किसानों पर। तो किसान भी इसके लिए तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ये निश्चित रूप से क्रॉस एफआईआर तो दर्ज होगी। जी संजय त्रिपाठी, आपको बीच में तहरीर देने की बात, राकेश टिकैत इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं, सुन लेते हुए क्या कहते हैं। हाँ, बड़े ओहदे पे हैं, तो गिरफ्तारी आपको लगता है कि पुलिस करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई, कानून तो सबके लिए है। वो किसानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो आरोप किसानों पे कह रहे हैं कि अराजक तत्व घुस गए थे, बब्बर खालसा से तार जोड़ रहे हैं। अच्छा चलो बट्ठे, हम क्या कहीं जा रहे हैं, दिन में बता देंगे। आगे वो कह रहे हैं कि अराजक तत्व घुस गए थे। आगे की अभी जिस तरह से बयान दे रहे वे और उल्टा एलिगेशन लगा रहे किस्म से, वो पिछले 10 दिन से इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। वो एक उनका वीडियो वायरल, वो वीडियो है, उस वीडियो में कह रहे हैं कि 2 मिनट में देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, देख ही तो लिया ना उसने, 2 मिनट में तो देखे। दिल्ली के बाद अच्छा वो ये कह रहे हैं कि क्या कहेंगे जी, दिल्ली के बाद ये दूसरा ये तो सरासरी है ना, ये तो नहीं तो अगला कदम अभी कमेटी की, अभी बट्ठे बातचीत कर रहे हैं अपना, बट्ठे हमको पूरे गांव में भी बताना है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको भी बताना है कि अगला एक्शन क्या होगा, वो भी सारी चीजें बताएंगे। पुलिस प्रशासन से बात हुई आपकी? अभी आए हैं, अभी बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या भरोसा है पुलिस प्रशासन पे? अरे भरोसा तो जो गांव के जो क्षेत्र से आगे वो होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की राकेश टिकैत और किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके पहले राकेश टिकैत ने क्या कहा था वो आपको हमने सुनाया। कुछ देर पहले संजय त्रिपाठी ने भी राकेश टिकैत से बात की, क्या उनका कहना था आइए सुनाते हैं आपको। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद में चौधरी राकेश टिकैत इस वक्त लखीमपुर आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग करके अपनी कई मांगे रखी है। इस वक्त चौधरी राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या चर्चा हुई प्रशासनिक अफसर को दिए हैं, जो इशू है हमारे भी दे दिए, रिपोर्ट दर्ज करके कॉपी दे दो,
मंत्री की बर्खास्तगी, उनके ऊपर जो धाराएं बनती है 120B में। कितने किसानों की मौत हुई है, क्योंकि अभी तक बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है। लोग कह रहे हैं 8 के आसपास ऐसे लोग हैं जो मारे गए इस घटना में। अभी 5 की जानकारी हुई है। अभी 5 मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात भी हुई है। ये पुलिस प्रशासन का कहना है कि FIR हो गई है। हो जाएगी, जब हमको मिल जाएगी तो बता देंगे, अभी नहीं। मांग पूरी हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगा। इनका दाह संस्कार करेंगे, PM करवाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। जब तक नहीं होता तब तक शव नहीं उठेंगे। अभी यहीं पे ही है। राकेश टिकैत थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती यहाँ से शव नहीं उठने दिए जाएंगे। बहरहाल प्रशासन ने आश्वासन दिया है और चौधरी राकेश टिकैत समेत सैकड़ों की संख्या पर यहाँ मौजूद किसान प्रशासन को दिए हुए अपने मांगों के पत्र का हल का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखीमपुर खीरी। तो संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधा संजय का रुख करते हैं। संजय, ये पूरा मामला और उलझता नजर आ रहा है। अब सवाल प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं किसान नेता उठा रहे हैं। क्या ये पूरा मामला प्रशासन से सुलझता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर ये सुलझ जाता तो कल की जो घटना हुई वो शायद नहीं होती। बिल्कुल शिखा, देखिए इसमें जो किसानों की ओर से मांग की जा रही है, सबसे पहले जो मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ में FIR दर्ज करना। सबसे मुश्किल पेंच जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने वाला है कि अमित शाह के बाद नंबर 2 पर वो आते हैं, बड़े मंत्री हैं, सांसद हैं इसी क्षेत्र से, और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो हिचकेगा। उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करने की जो आश्वासन है जरूर दिया गया है, लेकिन मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर अभी बहुत स्पष्ट रुख नहीं जताया है प्रशासन ने। ऐसे में किसान अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो मंत्री है उसकी बर्खास्तगी भी की जाए। ये एक मुश्किल बात है कि क्या मंत्री की बर्खास्तगी होगी नहीं तो किसान अड़े रहेंगे, और होती है तो कहीं ना कहीं सरकार की फजीयत होती है। तो ये सारे पेच हैं इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन प्रशासन के लोग आए थे और राकेश टिकैत से उन्होंने बातचीत करी है, उन्होंने अपनी सारी मांगें रख दी है, लेकिन ये भी कह दिया है कि जब तक ये मांगें पूरी नहीं होगी, जो किसान कल की घटना में मारे गए हैं उनका शव यहाँ से नहीं उठने दिया जाएगा। और लगातार अलग अलग शहरों से किसानों का आना यहाँ जारी है। तो ऐसे में ये आंदोलन कहीं ना कहीं और उग्र हो सकता है, वह बजाय इसके कि ये सुलझे है। जिसका जी संजय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रशासन की बातचीत चल रही है, क्या वो अभी भी जारी है? दोनों तरफ से जो 12 सदस्यीय कमेटी बनी है मामले को सुलझाने के लिए, और किस स्तर पर पहुंची अभी तक बातचीत? क्या बाकी FIR के अलावा बाकी मांगों के मानने को लेकर भी प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया है किसान नेताओं को? वो पूरी करेंगे, आप शवों का अंतिम संस्कार करें, लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं, पहले हमें एक एक करके, जैसे कि FIR की बात है तो FIR दर्ज करें, हमको ला करके दिखाएं, तो मान लेंगे कि ठीक है हमारी एक मांग पूरी हुई। मुआवजे की बात है, सरकारी नौकरी की बात है, इस तरह की जो कई मांगे हैं उसको लेकर के अभी थोड़ी देर पहले ही जो कमिश्नर, DM, SSP, कई आला अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने राकेश टिकैत और जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है उससे बातचीत करी है। अभी उसके बाद कोई वार्ता नहीं हुई। ये मैं आपको सुबह 5 बजे के आसपास का अपडेट दे रहा हूँ, जबकि अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने राकेश टिकैत और दूसरे नेताओं से बात की थी, लेकिन अभी कोई हल नहीं निकला है, क्योंकि अभी जो मांगे मांगी गई थी वो पूरी होना शुरू नहीं हुई है। FIR की बात अगर अधिकारियों से पूछे तो उन्होंने कहा कि दर्ज हो गई है, इंटरनेट की दिक्कत है, इंटरनेट चूंकि यहाँ पर बंद है, एयरटेल और ऐसी कई कंपनियों का इंटरनेट बंद किया गया है तो अपलोड नहीं हो पा रही है, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पा रही है, तो FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की कई बातें कही जा रही है प्रशासन की ओर से, लेकिन यहाँ किसान नेता भी अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो अपनी जो शवों का अंतिम संस्कार है वो करने को तैयार नहीं होंगे। जी बिल्कुल, देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर किसान नेताओं से बात करते हैं तो क्या कोई हल निकल पाता है, या सरकार किसानों की मांगों को मानती है या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालती है। इस पर लगातार अपडेट्स आपको हम देते रहे। लखीमपुर में हुई घटना से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लखनऊ से लखीमपुर जा रही प्रियंका को कई घंटे की आंख मिचौली के बाद सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया है। लखीमपुर जाने की कोशिश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच रात भर लुका छिपी का खेल चलता रहा और आधी रात के करीब प्रियंका गांधी जैसे ही लखनऊ के अपने घर से निकली, उनकी लखनऊ पुलिस से नोकझोंक भी हुई। प्रियंका को रोकने पहुंची पुलिस से प्रियंका ने सवाल पूछा कि उन्हें किसके आदेश से रोका जा रहा है, उनके पास आदेश कहां है। ऑर्डर ना मिलने पर प्रियंका पैदल ही चल पड़ी। प्रियंका ने कहा, आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है।
ये किसानों का देश है, ये सरकार किसानों को कुचलने की कोशिश कर रही है। मैं वहां कोई क्राइम करने तो नहीं जा रही हूं। मैंने जब पुलिस से पूछा ऑर्डर कहां है तो सीओ के पास कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ उन किसानों का दर्द बांटने जा रही हूं। प्रियंका ने कहा कि मैं पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूं, उनके आंसू पोंछने जा रही हूं, पीड़ितों का दर्द साझा करने जा रही हूं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि सरकार किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, उन्हें खत्म करने की राजनीति हो रही है। तो लखीमपुर केस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें अखिलेश यादव के निजी आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात है। आज अखिलेश का लखीमपुर खीरी जाने का कार्यक्रम है, लेकिन प्रशासन ने अखिलेश यादव के निजी आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी रवाना होने वाले, उससे पहले उनके घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती है। इससे पहले प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया। वो भी लखनऊ अपने आवास से निकल रही थी जिस वक्त उनको हिरासत में लिया गया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव के निकलने से पहले पुलिस बल वहां तैनात। तो लखीमपुर केस से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है वो बड़ी बातें जो आपके लिए जाननी जरूरी है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। लखीमपुर केस में पूरी तरीके से अब ये मामला और गहराता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें अब तक 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 3 गाड़ियों के साथ आया था मंत्री का बेटा, ऐसा कहना है किसान नेता का। राकेश टिकैत को भी आपने एबीपी न्यूज पर से कुछ देर पहले सुना। साथ ही टिकैत ने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। मृतक किसानों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। देखिए बड़ी बातें हम बता रहे हैं इस वक्त की इस लखीमपुर खीरी केस से जुड़े हुए। अजय मिश्रा का कहना है मेरा बेटा उस वक्त कुश्ती कार्यक्रम में शामिल था जिस वक्त ये हादसा हुआ है और किसान कुचले गए हैं गाड़ियों से। और लगातार हम आपको इस लखीमपुर खीरी मामले से जुड़े अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें जब तक मांग पूरी नहीं की जाती तब तक अंतिम संस्कार शवों का नहीं किया जाएगा, ये राकेश टिकैत ने कहा है। प्रियंका गांधी को सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखीमपुर खीरी में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। बिल्कुल, और लखीमपुर खीरी में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में लिया गया, माफ कीजिएगा, और अखिलेश यादव के घर के आसपास भी पीएसी और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि सीएम योगी ने कल ही प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 12 सदस्यीय टीम जो जांच कर रही है और इस जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और इसी बीच ताजा खबर भी इस वक्त आ रही है। राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने और केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही मृतक किसानों के परिवार के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की गई है। मंत्री की बर्खास्तगी ये मेन इशू रहेगा, क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले उसकी बर्खास्तगी। इन परिवारों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये सारे इशू 5-6 इशू और किए गए हैं। प्री प्लान ये है। दूसरा ये है कि उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आएगी वो भी इसमें सवाल है, क्योंकि हमलावर फर्स्ट हमलावर वे हैं, उन्होंने हमला करा है। अपने बचाव में कोई दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ तो अपने बचाव में होगा। खीरी मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कल यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा बवाल हुआ है। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने गाड़ी से किसानों को टक्कर मारी और उसके बाद किसानों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी। अब तक इस मामले में 8 लोगों की मौत की खबर हुई है। पूरे मामले में कब कब क्या हुआ ये आपको हम एक खबर को विस्तार से सामने रखते हैं। ये तस्वीरें आजाद भारत की हैं। ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर की हैं। लखीमपुर खीरी में कल हिंसक झड़प से तांडव मच गया। सवाल, क्या केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचला गया? सवाल ये भी कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कानून को हाथ में लेकर गाड़ियां क्यों जलाई? क्रिया प्रतिक्रिया हिंसा में तब्दील हो गई। क्या है पूरा मामला? इसके लिए सबसे पहले पूरी खबर समझना जरूरी है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर खीरी में आयोजित कुश्ती कार्यक्रम में आना था। डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके समर्थकों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। इसके बाद गुस्साए किसानों ने 2 SUV कार को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। हिंसा की खबर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना लखीमपुर दौरा रद्द कर दिया। लखीमपुर से लेकर दिल्ली तक किसानों ने एक सुर में इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे पर आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की मांग की। टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई, कौन बचाएगा हम किसानों को। तो खड़े थे, जबरदस्त गाड़ी लेकर आया और सबके ऊपर चढ़ा दिया उसने। सब किसानों के ऊपर कम से कम मरे हैं, कितने घायल हुए हैं इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। 2 किसानों को हम लोग लेकर आए हैं। अजय मिश्रा न सिर्फ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बल्कि वो लखीमपुर खीरी के मौजूदा सांसद भी हैं। अजय मिश्रा पर बड़ा आरोप लगा है। अजय मिश्रा और उनके बेटे से एबीपी न्यूज ने बात की और इन गंभीर आरोपों पर उनका पक्ष जाना। दोनों ने इस पूरे मामले में खुद को पाक साफ बताया। किसानों की बात ही नहीं कर रहे हैं, किसानों के बीच में छुपे हुए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने ये हमला किया। और हमारी बात करें तो मैं तो उस मौके पर भी नहीं था, और हमारे बेटे की बात करें तो वो कार्यक्रम स्थल पर था। सीधी सी बात है, हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। आप कहाँ व्यस्त थे? मैं बनवीरपुर में था। सुबह 9 बजे से लेकर के, चूंकि मैं कार्यक्रम का अध्यक्ष था, तो दंगल के उसमें सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनवीरपुर ही रहे। मामला हाई प्रोफाइल है। एक केंद्रीय मंत्री के परिवार पर बड़ा आरोप लग रहा है। मामला किसानों से जुड़ा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी बस होने ही वाले हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तह तक जाएंगे और हिंसा में शामिल सभी लोगों को बेनकाब करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ी बैठक भी की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बैठक में घटना की पूरी जानकारी दी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कल ही लखीमपुर खीरी भी पहुंच गए। इस पूरे मामले की पड़ताल गंभीरता से होना जरूरी है। सरकार भरोसा दे रही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। किसान कह रहे हैं कि सरकार ने तो बवाल किया है, अब जांच एजेंसियों पर जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और गांधी जयंती के अगले दिन हुई घटना के असली गुनहगार सलाखों के पीछे हों। तो हमने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से कल ये घटनाक्रम हुआ और अभी के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां पर हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं। संजय, अभी का क्या अपडेट है? जिन पर किसान नेता अड़े हुए उन पर बातचीत की जाएगी। और उसके पहले आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन सर्कल से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं उस ओर की, कि वहाँ पर फोर्स जमा हो रहा है। पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं, पुलिस के जवान आए हुए हैं, और एक के बाद एक यहाँ जो पुलिस फोर्स है वो बढ़ाया जा रहा है। दरअसल खबर ये आ रही है कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, जिलों से किसानों के यहाँ जल्दी यहाँ आने की खबरें आ रही हैं, और ऐसे में प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। लेकिन एक शिकायत भी कर रहे हैं किसान की, जो मृतक किसान है, शिकायत भी कर रहे हैं किसान की जो मृतक किसान है, उनके परिजनों को भी आने नहीं दिया जा रहा, उनको भी अलग अलग जगह पर रोका जा रहा है। तो ये तकलीफ भी बता रहे हैं कि उनको रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके परिजनों के शव यहाँ पर रखे हैं। तो कम से कम वो लोग जो उन किसानों के, उन मृतकों के परिजन हैं, उनको तो कम से कम मौके पर ठीक संजय, आपसे अपडेट्स हम आगे लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार लखीमपुर केस से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो लखीमपुर केस से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है वो बड़ी बातें जो आपके लिए जाननी जरूरी है? सबसे पहले आप वो जान लीजिए, लखीमपुर केस में पूरी तरीके से अब ये मामला और गहराता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अब तक 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 3 गाड़ियों के साथ आया था मंत्री का बेटा, ऐसा कहना है किसान नेता का। राकेश टिकैत को भी आपने एबीपी न्यूज पर अब से कुछ देर पहले सुना। साथ ही टिकैत ने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। मृतक किसानों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। देखिए, बड़ी बातें हम बता रहे हैं इस वक्त की। इस लखीमपुर खीरी केस से जुड़े हुए अजय मिश्रा का कहना है, मेरा बेटा उस वक्त कुश्ती कार्यक्रम में शामिल था जिस वक्त ये हादसा हुआ है, और किसान
कुचले गए हैं गाड़ियों से। और लगातार हम आपको इस लखीमपुर खीरी मामले से जुड़े अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें, जब तक मांग पूरी नहीं की जाती तब तक अंतिम संस्कार शवों का नहीं किया जाएगा, ये राकेश टिकैत ने कहा है। प्रियंका गांधी को सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखीमपुर खीरी में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। बिल्कुल, और लखीमपुर खीरी में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में लिया गया, माफ कीजिएगा, और अखिलेश यादव के घर के आसपास भी पीएसी और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि सीएम योगी ने कल ही प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 12 सदस्यीय टीम जो जांच कर रही है और इस जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और इसी बीच ताजा खबर भी इस वक्त आ रही है। राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने और केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही मृतक किसानों के परिवार के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की गई है। मंत्री की बर्खास्तगी ये मेन इशू रहेगा, क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले उसकी बर्खास्तगी। इन परिवारों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये सारे इशू 5-6 इशू और किए गए हैं। प्री प्लान ये है। दूसरा ये है कि उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आएगी, वो भी इसमें सवाल है, क्योंकि हमलाकर फर्स्ट हमलाकर वे हैं, उन्होंने हमला करा है। अपने बचाव में कोई दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ तो अपने बचाव में हो जाए। लखीमपुर खीरी मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कल यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा बवाल हुआ है। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने गाड़ी से किसानों को टक्कर मारी और उसके बाद किसानों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी। अब तक इस मामले में 8 लोगों की मौत की खबर हुई है। पूरे मामले में कब क्या हुआ, ये आपको हम एक खबर को विस्तार से सामने रखते हैं। ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर की हैं। लखीमपुर खीरी में कल हिंसक झड़प से तांडव मच गया। सवाल, क्या केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचला गया? सवाल ये भी कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कानून को हाथ में लेकर गाड़ियां क्यों जलाईं? क्रिया प्रतिक्रिया हिंसा में तब्दील हो गई। क्या है पूरा मामला? इसके लिए सबसे पहले पूरी खबर समझना जरूरी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर खीरी में आयोजित कुश्ती कार्यक्रम में आना था। डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके समर्थकों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। इसके बाद गुस्साए किसानों ने 2 एसयूवी कार को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। हिंसा की खबर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना लखीमपुर दौरा रद्द कर दिया। लखीमपुर से लेकर दिल्ली तक किसानों ने एक सुर में इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे पर आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की मांग की। टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। कौन बचाएगा हम किसानों को? तो खड़े थे, जबरदस्त गाड़ी लेकर आया और सबके ऊपर चढ़ा दिया उसने। सब किसानों के ऊपर कम से कम मरे हैं, कितने घायल हुए हैं इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। 2 किसानों को हम लोग लेकर आए हैं। अजय मिश्रा न सिर्फ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बल्कि वो लखीमपुर खीरी के मौजूदा सांसद भी हैं। अजय मिश्रा पर बड़ा आरोप लगा है। अजय मिश्रा और उनके बेटे से एबीपी न्यूज ने बात की और इन गंभीर आरोपों पर उनका पक्ष जाना। दोनों ने इस पूरे मामले में खुद को पाक साफ बताया। किसानों की बात ही नहीं कर रहे हैं। किसानों के बीच में छुपे हुए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने ये हमला किया। और हमारी बात करें तो मैं तो उस मौके पर भी नहीं था, और हमारे बेटे की बात करें तो वो कार्यक्रम स्थल पर था। सीधी सी बात है, हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। आप कहाँ व्यस्त थे? मैं बनवीरपुर में था। सुबह 9 बजे से लेकर के, चूंकि मैं कार्यक्रम का अध्यक्ष था, तो दंगल के उसमें सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनवीरपुर ही रहे।
मामला हाई प्रोफाइल है। एक केंद्रीय मंत्री के परिवार पर बड़ा आरोप लग रहा है। मामला किसानों से जुड़ा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी बस होने ही वाले हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तह तक जाएंगे और हिंसा में शामिल सभी लोगों को बेनकाब करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ी बैठक भी की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बैठक में घटना की पूरी जानकारी दी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कल ही लखीमपुर खीरी भी पहुंच गए। इस पूरे मामले की पड़ताल गंभीरता से होना जरूरी है। सरकार भरोसा दे रही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। किसान कह रहे हैं कि सरकार ने तो बवाल किया है, अब जांच एजेंसियों पर जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और गांधी जयंती के अगले दिन हुई घटना के असली गुनहगार सलाखों के पीछे हों। तो हमने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से कल ये घटनाक्रम हुआ और अभी के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां पर हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं। संजय, अभी का क्या अपडेट है? जिन पर किसान नेता अड़े हुए उन पर बातचीत की जाएगी। और उससे पहले आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन सर्कल से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं उस ओर की कि वहाँ पर फोर्स जमा हो रहा है। पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं, पुलिस के जवान आए हुए हैं और एक के बाद एक यहाँ जो पुलिस फोर्स है वो बढ़ाया जा रहा है। दरअसल खबर ये आ रही है कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, जिलों से किसानों के यहाँ जल्दी यहाँ आने की खबरें आ रही हैं और ऐसे में प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। लेकिन एक शिकायत भी कर रहे हैं किसान की, जो मृतक किसान है, शिकायत भी कर रहे हैं किसान की जो मृतक किसान है, उनके परिजनों को भी आने नहीं दिया जा रहा, उनको भी अलग अलग जगह पर रोका जा रहा है। तो ये तकलीफ भी बता रहे हैं कि उनको रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके परिजनों के शव यहाँ पर रखे हैं। तो कम से कम वो लोग जो उन किसानों के, उन मृतकों के परिजन हैं, उनको तो कम से कम मौके पर ठीक संजय, आपसे अपडेट्स हम आगे लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार लखीमपुर केस से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बस स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। शुरुआत करेंगे एक बार फिर बड़ी खबर के साथ। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से बैठक के बाद ऐलान कर दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। क्या कहा है राकेश टिकैत ने, वो आपको सुनाते हैं। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद में चौधरी राकेश टिकैत इस वक्त लखीमपुर आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग करके अपनी कई मांगे रखी है। इस वक्त चौधरी राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या चर्चा हुई प्रशासनिक अफसर को? दिए हैं जो इशू है हमारे भी दे दिए, रिपोर्ट दर्ज करके कॉपी दे दो मंत्री की बर्खास्त की, उनके ऊपर जो धाराएं बनती है 120B में। कितने किसानों की मौत हुई है? क्योंकि अभी तक बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है, लोग कह रहे हैं 8 के आसपास ऐसे लोग हैं जो मारे गए इस घटना में। अभी 5 की जानकारी हुई है। अभी 5 मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात भी हुई है। ये पुलिस प्रशासन का कहना है कि FIR हो गई है। हो जाएगी, जब हमको मिल जाएगी तो बता देंगे, अभी नहीं। मांग पूरी हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगा। इनका दाह संस्कार करेंगे, PM करवाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। जब तक नहीं होता तब तक शव नहीं उठेंगे। अभी यहीं पे ही है। चौधरी राकेश टिकैत थे जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती यहाँ से शव नहीं उठने दिए जाएंगे। बहरहाल प्रशासन ने आश्वासन दिया है और चौधरी राकेश टिकैत समेत सैकड़ों की संख्या पर यहाँ मौजूद किसान प्रशासन को दिए हुए अपने मांगों के पत्र का हल का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखीमपुर खीरी। संजय त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधा संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, राकेश टिकैत लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, अभी प्रशासनिक अफसर यहाँ से निकल के गए हैं, जिनमें लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं, लखनऊ के IG हैं और लखीमपुर जिले के DM और SSP हैं। बातचीत हुई है राकेश टिकैत से। वो अपनी 4 मांगे जो मांग रहे हैं, पहला कि मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, तीसरा 1-1 करोड़ का मुआवजा मृतक किसानों को दिया जाए और चौथा हर मृतक किसान के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। इन 4 मांगों को लेकर के राकेश टिकैत के साथ साथ जितने भी किसान हैं वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है
कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उसी को लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल के गए हैं कई अधिकारी। अभी क्या बातचीत हुई है मीडिया को अंदर जाने नहीं देना, क्या चर्चा हुई थोड़ा बता दें, कौन आया था? आईसीयू कमिश्नर हमने अपनी बात रखी है, वो अपना बात करके भी बता रहे नहीं, लेकिन ये दूसरे दौर की चर्चा थी, जिनमें भी ये लोग आए थे, अभी दोबारा आए। हाँ, ये तो रात भर रात भर कहते वो बातें दे दो भाई, इनका कांटा निकल गया। हम कहते हैं जो घटना हुई है किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, लेकिन जो जायज बात है वो अगर नहीं होगा तब तक बात आश्वासन दे क्या रहे हैं? आपकी जो मांगे हैं उनको लेकर क्या नहीं, सब जोता होगा, आश्वासन की कोई बात नहीं। तो अभी फिलहाल FIR की बात सबसे पहले आप लोग कह रहे हैं कि FIR की काफी ना हो तो रात से पहले FIR काफी है। तो साफ तौर पर सुन सकते हैं कि अंदर जो चर्चा हुई है उसमें कहा गया है कि जो मांगे हैं वो 4 मांगे पूरी की जाए, FIR की कॉपी सबसे पहले दी जाए और बाकी में लिखित समझौता होगा, उसके बगैर यहाँ से समझ नहीं होगा। तो संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लखीमपुर खीरी के उस जगह से जहां पर फिलहाल किसान नेता अभी भी शवों के साथ डटे हुए हैं, प्रशासन के साथ लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है। 4 मांगों पर किसान नेताओं का फोकस है। अभी थोड़ी देर पहले प्रशासन के अफसरों के साथ किसान नेताओं की बातचीत हुई है। किसान नेता से बातचीत कर रहे थे संजय त्रिपाठी। उनका कहना है कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है, जो उनकी मांगे हैं मान ली जाएंगी, लेकिन तब तक शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक प्रशासन मांगे नहीं मान लेता है। जो मांगे हैं वो ये है कि अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे के खिलाफ FIR की जाए, इसके अलावा मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ का, सरकारी नौकरी दी जाए और मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसान विरोधी है। तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। किस तरीके से इतने किसान को कुचल के मार दिया गया, ऐसी अप्रिय घटना हुई है बिल्कुल, जो कि सपने में भी नहीं सोची जा सकती कि ऐसा होगा कि आप उनका काले कानून के अगर वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनको गाड़ियों से कुचल देंगे क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध क्यों बढ़ गया है? अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहां से आ गए जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं? अब ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चलेगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अजय मिश्रा टेनी नाम के मंत्री का बयान आया था कि किसानों को ठीक कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, और आज लखीमपुर में जो सूचना मिल रही है कि उनके बेटे ने आंदोलनकारी किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद के 3 किसानों को मार दिया। ये घटना अंग्रेजों वाले हिंदुस्तान की नहीं है, आदित्यनाथ जी के हिंदुस्तान की है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इस पूरे केस के बाद राजनीति होगी। आगे क्या प्रतिक्रिया मिलती है, आपको लगातार अपडेट्स हम इस केस से जुड़ा हुआ देते रहेंगे। तो लखीमपुर में हुई घटना से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस पर, क्योंकि सियासत भी हो रही है। लेकिन उसके पहले आपको इस केस से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें हम दिखा देते हैं, अहम बातें, जो बड़ी बातें हैं कि अब तक का क्या क्या अपडेट लखीमपुर खीरी केस से जुड़ा हुआ है। पहला ये कि लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि 5 इनमें से किसान है, क्योंकि राकेश टिकैत ने 5 लोगों के बारे में बताया। 3 गाड़ियों के साथ आया था मंत्री का बेटा। किसान नेताओं का कहना है टिकैत ने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। मृतक किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। टिकैत की एक और मांग, मेरा बेटा उस वक्त कुश्ती कार्यक्रम में था, ऐसा कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का। छठी बड़ी बात आपको बता रही है, प्रियंका गांधी को सीतापुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं कई राजनेताओं को भी नजरबंद किया गया है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू कर दी गई है और लगातार पुलिस की तैनाती यहां पर देखने को मिल रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये प्रेस रिलीज जारी करते हुए कह दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें,
जहां पीएसी डिप्लॉय की गई है और पीएसी के जवान यहां पर तैनात हैं, यानी कि उन्हें भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो इस पूरे मामले को जो है वो और पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद सियासत और गर्म हो गई है। लखीमपुर खीरी जा रही प्रियंका गांधी को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज भी कई विपक्षी नेताओं के लखीमपुर खीरी पहुंचने का कार्यक्रम है। तो लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर पहले एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें प्रशासन भी मौजूद रही और इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कई बड़ी मांगे भी रखी है। लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि कई राजनेता आज भी पहुंचने का कार्यक्रम उन्होंने रखा गया है। देखिए पूरी खबर। जिस लखीमपुर खीरी में कल कुश्ती का कार्यक्रम था, वो लखीमपुर आज सियासत का अखाड़ा बनेगा। यहाँ सियासी जमावड़ा लगेगा। विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार शुरू कर दी और ये आज और तीखी होने वाली है। इस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। किस तरीके से इतने किसान को कुचल के मार दिया गया, ऐसी अप्रिय घटना हुई है बिल्कुल, जो कि सपने में भी नहीं सोची जा सकती कि ऐसा होगा कि आप उनका काले कानून की अगर वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनको गाड़ियों से कुचल देंगे क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध क्यों बढ़ गया है? अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहां से आ गए जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं? अब ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चलेगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अजय मिश्रा टेनी नाम के मंत्री का बयान आया था कि किसानों को ठीक कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, और आज लखीमपुर में जो सूचना मिल रही है कि उनके बेटे ने आंदोलनकारी किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद के 3 किसानों को मार दिया। ये घटना अंग्रेजों वाले हिंदुस्तान की नहीं है, आदित्यनाथ जी के हिंदुस्तान की है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। चुनाव करीब है और कोई भी सियासी पार्टी इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग लिया है। तुरंत प्रभाव से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र अपना त्याग पत्र दें और उन किसानों से माफी मांगे जिनको कुचलने का प्रयास उन्होंने किया। कुछ ऐसी ही मांगे किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने भी की है। गृह राज्य मंत्री मिस्टर टैनी, उसके बेटे और उसके भाई और वो गुंडे जो तमाम आए हैं उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। गृह राज्य मंत्री जो है वो फौरी कुर्सी छोड़े, जहां उसको मंत्री पद से निष्कासित किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी करेगा। किसान आंदोलन का चेहरा और आवाज कहे जाने वाले राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंच भी चुके हैं और किसानों से मिलकर अगले एक्शन की बात कर रहे हैं। मंत्री की बर्खास्तगी ये मेन इशू रहेगा, क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले। उसकी बर्खास्तगी, इन परिवारों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। किसान नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों को लखीमपुर पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। वहाँ के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। साफ है कि आज लखीमपुर खीरी और उसके आसपास काफी एक्शन की तैयारी है। सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। सुरक्षा के मद्देनजर लखीमपुर खीरी में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखीमपुर खीरी में धारा 144 भी लगा दी है, जिसके बाद सियासी पारा और भी ज्यादा गर्म हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया है। संजय सिंह को लखीमपुर
खीरी जाते समय सीतापुर के रास्ते में रोका गया। सांसद संजय सिंह लखीमपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि सत्ता का ऐसा नशा ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। इस पूरी खबर पर हम विस्तार से और जानकारी जुटाने के लिए ग्राउंड जीरो भी चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ेंगे। इसके अलावा न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पंकज झा जुड़ेंगे और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सिंह जी का रुख कर लेते हैं। संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हिरासत में लिया गया है, फिलहाल आप सीधे जुड़ गए हमारे साथ उसी हिरासत से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रशासन और किसान संगठनों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, मामले को सुलझाने की, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया है। क्या बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो रही है राजनीतिक दलों की तरफ से इस मामले को लेकर? देखिए, जल्दबाजी प्रशासन को करनी चाहिए थी उस वक्त जब देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी ने खुलेआम चुनौती दी थी और कहा था कि 2 मिनट में सबको ठीक कर देंगे। ये उनका आधिकारिक बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। और उन्होंने कहा था कि मैं विधायक, सांसद, मंत्री बाद में हूं, क्या हूं, ये मेरे बारे में इतिहास पता कर लीजिए। तो जब ये बयान दिया जा रहा था उनके द्वारा, उस समय ही एक खुली चेतावनी उन्होंने दी थी और उनके बेटे ने कल इस घटना को अंजाम दिया। तो मुझे लगता है कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। 10 महीने से किसान सड़कों पर हैं, तीनों काला कानून वापस कराने के लिए 700 से ज्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं और गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को रौंद देना, कुचल देना। लेकिन संजय सिंह जी, ये तो एक आधा पक्ष है, ये तो एक जघन्य अपराध है। गृह राज्य मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका बेटा मौके पर मौजूद नहीं था। ड्राइवर की तरफ से ये कहा गया कि गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ा और गाड़ी जो है वो किसानों की तरफ दौड़ गई। ये क्या मंत्री के बयान से पता चलेगा? क्या मैं कह रहा हूं, ये क्या उस मंत्री के बयान से पता चलेगा जिस मंत्री ने खुलेआम धमकी दी थी कि इन लोगों को 2 मिनट में ठीक कर दूंगा? जो मंत्री खुद अपराधियों जैसे बयान दे रहे हैं। संजय सिंह जी, क्या हम उन किसानों की बात मान लें जिनका हमने तस्वीर देखी है, जो लाठियों के जरिए उस ड्राइवर की हत्या कर रहे हैं, वीडियो सबके सामने? क्या हम उनकी बात भी मान लें? भाई, पुलिस को जांच करने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। तो जांच कैसे होगी? किस तरह की जांच होगी? एक मंत्री अपने पद पर रहेगा तो क्या वो सत्ता जो जिसके अधीन सीबीआई आए, जिसके अधीन पुलिस आए, वो गृह राज्य मंत्री रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच संभव है? आप मुझे जरा बताइए। क्या उसी मंत्री के खिलाफ, उसके बेटे के खिलाफ निष्पक्ष जांच संभव है क्या? रात में 2 बजे मैं एक सांसद हूं, उनके परिजनों से, मृतकों के परिजनों से मिलने जा रहा था, किसानों से मिलने जा रहा था लखीमपुर में। यहां मुझे सीतापुर में गिरफ्तार करके रखा हुआ है, बिस्वा में। मैं पुलिस के घेरे में हूं। रात में 2 बजे पुलिस इस काम के लिए खाली है। यहाँ एसडीएम मौजूद है, तहसीलदार मौजूद है, पुलिस वाले मौजूद हैं। मैं पूछ रहा हूं, भाई मेरा अपराध क्या है? कोई बताने को तैयार नहीं। आप कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। संजय सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीएसपी के नेता सतीश मिश्रा भी जुड़ रहे हैं सीधे। सतीश मिश्रा जी, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में राजनीतिक दलों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से थोड़ा सा इंतजार नहीं करना चाहिए था? मामले को राजनीतिक रंग ज्यादा दिया जा रहा है। 24 घंटे भी घटना को नहीं बीते, लेकिन लगातार राजनीतिक दलों का ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखिए, हेलो जी सतीश जी। हेलो 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 जी, आपकी आवाज आ रही है सतीश जी, आप अपनी बात आ रही है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें राजनीतिक दलों को अब दोष दिया जा रहा है इस बात के लिए कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। मैं रात में 11:30 बजे जब घर से निकला, वहाँ मैं तो बता करके निकला, जब निकल रहा था तो 100-150 पुलिस वालों को गेट पे लगा करके और हमको रोकने का काम किया गया। और अभी भी पुलिस लगा रखी गई कि हम घर से अपने नहीं निकल सकते। घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है लिटरली, बगैर किसी लीगल आदेश के।
और एक तरफ आप जो हैं जितना भी इलीगल काम हो सकता है उसको आप खुलेआम कर रहे हैं। 11 महीने से जो किसान सड़कों पर है और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसमें 700 से ज्यादा लोगों की तो जानें जा चुकी हैं। अब उसके बाद आप बाकायदा धमकी देने के बाद कह करके और आप उनको मार देते हैं, कुचल के मार देते हैं, तो ये तो कोई इससे ज्यादा मानवीय घटना तो नहीं हो सकती। आपने कुचल के मार दिया उनको और वो काला फ्लैग दिखा रहे हैं, आप कहते हैं आपकी गाड़ी रोक रहे थे। तो अब जांच की भी बात हो रही है। हालांकि संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कहना है कि वो जांच पर भी भरोसा नहीं करते। तो क्या आपको भी जांच पर भरोसा नहीं है? कोई उम्मीद नहीं दिखती कि जांच होगी और दोषी सामने आ सकेगा? बिल्कुल नहीं, जांच पे कोई भरोसा किया जा सकता है। आप देखिए तो कौन इन्वॉल्व है इसमें। जब केंद्र के जो स्टेट के कानून मंत्री हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, उनके लड़के का इन्वॉल्वमेंट है, और जिस तरीके से कल से लेकर के आज तक लीपापोती करनी है उसी तरीके से हो रहा है, जैसे गोरखपुर के किस्से में हुआ, जैसे कानपुर में हुआ, जैसे लखनऊ में विनय तिवारी एप्पल कंपनी के लड़के को रोक के पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद कह दीजिए कि हम जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, हम नौकरी दे देंगे, और इस तरह से क्या है वो वापस आ जाएगा। तो ये तो उत्तर प्रदेश का कानून का राज। सतीश जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। पंकज जी आपका सवाल। सतीश जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आप हो, संजय सिंह हो और लोग भी जो नेता हैं, जो कहा जा रहा है, आपको पता भी है कि पूरा मामला क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई? अचानक से किसी भी मंत्री उसके बेटे के बारे में कह देना और सच जान लेना, आपके पास क्या सच है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए जो ये तो कोई छिपानी जी इस बात देखिए इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता कि उनको कुचल के मार दिया गया। जब कुचल के उनको गाड़ी से दबा करके मार दिया गया और 4 किसान उसमें उनकी मौत हो गई है। मिश्रा जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मिश्रा जी मुझे लगता है कि हम सबको एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते जांच हो जानी चाहिए थी। आपको जिस तरह की जांच जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही है ना, जैसा शुरू में कहा गया कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनके बेटे ने कुचल दिया, वो मौके पे नहीं थे, ऐसी कोई तस्वीर और वीडियो नहीं है। जो अब ताजा वीडियो और तस्वीरें आ रही वो कहानी को नया मोड़ देती हैं। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं, आप खुद एक बहुत बड़े वकील हैं, क्या आपको पता है कि आप जिस लिए जा रहे हैं वो सही बात के लिए जा रहे हैं और जो आपने सुना है वो सही सुना है? देखिए ये जांच में आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? कौन जांच करेगा? उन्हीं की पुलिस करेगी। जहां पर ये सब हो रहा है वहां तो आप या तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश के सुपुर्दगी में उनकी जांच में, उनकी कमेटी में जांच हो, या उनकी या उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के कमेटी बनाई जाए या उनके सुपरविजन में हो। कोई एक इंडिपेंडेंट जांच होगी तभी तो जांच पे आप कोई भरोसा कर सकते हैं, वरना इतने किस्से पूरे उत्तर प्रदेश में रोज हो रहे हैं। कौन सी जांच सामने खुल करके आ पाई है जिसमें जहां पर ये लोग इन्वॉल्व रहे? तो आज तो ये सतीश जी यही तो सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। रुकना चाह रहा था, आपने कहा कि एक किसी जज से न्यायिक जांच करा दी जाए। संजय सिंह कह रहे हैं मुझे यूपी सरकार, यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो रुक जाइए ना, आपने ऐसे ही गोरखपुर में जो मनीष गुप्ता की मौत हुई थी उसमें सीबीआई जांच की मांग की थी बीएसपी प्रमुख मायावती ने, सरकार ने मांग की। थोड़ा सा इंतजार करिए, योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उन्होंने बताया, उन्होंने तो हमको घर में कैद कर ही दिया, तो हम कौन सा घर से बाहर निकल पा रहे हैं? हम तो निकल भी नहीं पा रहे हैं घर से बाहर। लेकिन इसमें ऐसी स्थिति में देखिए आज उत्तर प्रदेश का जो हाल है, इसमें जहां किसान भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं, तो ये तो एक ऐसी स्थिति है जहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया। इसमें तो प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। जब आप से नहीं संभल पा रहा है तो इस ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां पर आज तो राष्ट्रपति शासन इस प्रदेश में लगना चाहिए और इनके कंट्रोल के बाहर हो गया सब। कौन, किस पे आप विश्वास करेंगे? किस पुलिस पे विश्वास करेंगे जो खुद लोगों को मारने का काम कर रही है? उस पे आप विश्वास करेंगे? जी सतीश जी, इसमें एंगल बहुत सारे हैं, क्योंकि देखिए लगातार किसानों की तरफ से भी अपनी बातें कही जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पूरी तरीके से इस मामले को उल्टा करती हुई नजर आ रही है। आप सब हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका गांधी को कल
1 घंटे की आंख मिचौली के बाद सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। उन्हें सीतापुर में गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां उनकी धक्का मुक्की भी हुई है। लखीमपुर जाने की कोशिश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी पुलिस के बीच रात भर लुका छुपी का खेल चलता रहा। आधी रात के करीब प्रियंका गांधी जैसे ही लखनऊ में अपने घर से निकली, उनकी लखनऊ पुलिस से नोकझोंक हो गई। प्रियंका को रोकने पहुंची पुलिस ने प्रियंका से सवाल पूछा कि उन्हें किसके आदेश से रोका जा रहा है। इसके बाद आदेश कहाँ है, ऑर्डर न मिलने पर प्रियंका पैदल ही चल पड़ी। नहीं है तुम्हारे पास और हाथापाई करने की। लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत किसान नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ देर पहले भी उन्होंने किसान नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तमाम जानकारी दी थी और अब उनकी बैठक चल रही है। और इसके पहले राकेश टिकैत कई बड़ी मांगे रख चुके हैं। 4 बड़ी मांगे हैं। जब तक उन्हें नहीं माना जाएगा तब तक जो किसानों के शव है वो उनके साथ वहीं पर बैठे रहेंगे, उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राकेश टिकैत ने अपनी मांगे सामने रखी। आपको बता दें, सुबह तकरीबन 5:30 बजे प्रशासन के साथ बैठ करके राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले पर बातचीत की। लखीमपुर के डीएम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कई चीज़ों पे चर्चा हुई है, वहाँ से भी मांग पत्र प्राप्त हुआ है और उस मांग पत्र को लिया गया है, जिसमें कि 3-4 मांगे मुख्य हैं। उसमें पहली मांग पत्र में है कि माननीय मंत्री जी, जो गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा है कि उसको जो FIR दी गई है उसको FIR को दर्ज किया जाए। तीसरा है कि जो मृतक हुए हैं उनको मुआवजा धनराशि दी जाए और चौथा है उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। और 5वीं मांग है कि पूरा घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए। कितनी मुआवजे की बात करें? अभी उसमें अभी बात पूरी तय नहीं हुई है, अभी बातचीत चल रही है, अभी अंडर निगोशिएशंस हैं और अभी हमने इस चीज़ को उच्च स्तर पर कन्वे किया है और अभी हम एक दौर की और वार्ता करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। कल यूपी के लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उस पर डीएम का ये बयान आया है, किस तरह से किसानों के साथ बातचीत चल रही है। 5 प्रमुख मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है और अभी तक सिर्फ जो है एक मांग है जिसकी पूरी होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, वो है FIR दर्ज की जाएगी जिसमें आशीष मिश्रा का नाम होगा, जो कि अजय मिश्रा के बेटे हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि लगातार बातचीत चल रही है। डीएम ने साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर नेगोशिएशन लगातार किसानों के साथ चल रहे हैं और इस वक्त किसान जो हैं वहाँ पर जो आंदोलनरत किसान हैं उनकी राकेश टिकैत के साथ बातचीत चल रही है। हमारे साथ पंकज झा न्यूज़ रूम से सीधे जुड़ गए हैं। पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, प्रशासन चाहता है कि कोई भी नेता लखीमपुर खीरी ना पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, अगर तमाम विपक्ष के नेता वहाँ पहुँच गए तो राजनीति गर्माएगी और निश्चित रूप से फिर स्थिति बिगड़ेगी। विकास, देखिए, अब सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि जिनकी मौत हुई है ना, किसान संगठन चाहे राकेश टिकैत जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। क्योंकि आमतौर पर ऐसे हालात में होता ये है विकास, आपने भी महसूस किया होगा, जब तक वहाँ पर डेड बॉडी पार्थिव शरीर रखा रहता है बहुत सरचार्ज होता है इमोशनली वहाँ माहौल, वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए धारा 144 लगा करके इंटरनेट सेवाएं बंद करके किसी भी नेता को बाहर से अंदर आने की, यानी जिले में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी जो आपने डीएम अरविंद चौरसिया को लखीमपुर को सुना कि जो किसानों ने उनके सामने मांगे रखी है, राकेश टिकैत ने 4 बड़ी मांगे हैं। इन मांगों के बारे में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया है। अब से कुछ देर बाद वहां सीनियर अधिकारियों की बैठक होगी, जो एक कोर कमेटी होती है, कोर टीम है योगी आदित्यनाथ की, उसकी बैठक होगी और उसमें सीएम इस बात पर फैसला लेंगे कि ये जो 4 बड़े डिमांड रखी गई है किसानों की तरफ से, उसमें कौन से मांग मान ली जाती है और हालात संभाला जाता है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना के 2 पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वहां पे हालात को सामान किया जाए तो थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा सीएम की तरफ से इन मांग को लेकर। बिल्कुल पंकज, ये प्रायोरिटी है और देखना होगा कि जब प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक होगी तो क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल किसान नेताओं की बैठक चल रही है, राकेश टिकैत इस बैठक में शामिल है। इस पर आइए अपडेट्स हम ले लेते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, क्या अपडेट है बैठक को लेकर?
देखिए, किसान नेताओं की बैठक चल रही है राकेश टिकैत के नेतृत्व में, और अभी अभी वहाँ पर लखनऊ के कमिश्नर आईजी समेत जो लखीमपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सारे के सारे फिर से एक बार आए हुए हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस बैठक में ये बात मान ली गई है कि FIR दर्ज की गई है 302, 304A, 120B, 279, 147, 148 इस तरह की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को बनाया गया है, जो केंद्रीय मंत्री का बेटा है। का जो 120 यानी षड्यंत्र की धारा होती है, इसमें जो अजय मिश्र टेनी है, ये इनका नाम उसमें दिया गया, तहरीर के आधार पर FIR हुई है। और यही जानकारी देने के लिए यहाँ पर सारे वरिष्ठ अधिकारी राकेश टिकैत के पास आए हुए हैं, उनसे वार्ता चल रही है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर है संजय त्रिपाठी, मैं आपको रोक के बीच में दर्शकों को बता दूं कि आशीष मिश्रा जो कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, उनके खिलाफ उनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। 302 के तहत यानी कि हत्या का मामला दर्ज किया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है। आशीष मिश्रा को इसमें मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ABP न्यूज पर, लखीमपुर खीरी केस के मामले में किसानों की हत्या के मामले में आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। मुख्य अभियुक्त बनाकर उनको नामजद किया गया है। 302, 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर संजय त्रिपाठी ग्राउंड जीरो लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं। संजय को क्या यही जानकारी देने के लिए तमाम आला अफसर किसान नेताओं के पास पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली मांग थी किसानों की। राकेश टिकैत ने हमको सबसे पहले यही बताया था कि हमारी जो पहली मांग है वो ये है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और पहली मांग मानते हुए प्रशासन ने हत्या, गैर हत्या, षड्यंत्र, दुर्घटना और बलवे की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ में नामजद FIR हुई है और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ ये FIR हुई है। अब देखना ये है कि जो आशीष मिश्रा और मोनू है उसकी गिरफ्तारी की जो मांग है किसानों की वो कब पूरी होती है और बाकी अन्य जो मांगे हैं उन पर क्या फैसला होता है। बहरहाल राकेश टिकैत के साथ में आला अधिकारियों की बैठक यहाँ लखीमपुर खीरी के श्री गुरु नानक देव सिख अकेडमी में चल रही है और बहुत जल्द ही अंदर से राकेश टिकैत बाहर आएंगे और मीडिया को अधिकृत रूप से इसकी जानकारी। जी संजय, जो कि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और वहीं पर जो किसान हैं जिनकी कल मौत हुई है उनके शव भी रखे हैं, जिसको लेकर के राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि जब तक मांग मानी नहीं जाएगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। वहां फिलहाल क्या माहौल है, क्योंकि अब लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। 9 बजे अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं, तो फिलहाल प्रशासन कैसी तैयारी में? देखिए, आसपास के जिलों का फोर्स मंगाया गया है क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ किसान एकत्रित हो रहे हैं, कई राजनीतिक दलों के नेता आ रहे हैं। और जो आप बता दें कि जो 4 शव है, साफ तौर पर राकेश टिकैत ने ये शर्त रखी है जब तक कि उनकी मांगों को लेकर के लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा, FIR दर्ज नहीं होगी, कॉपी नहीं मिलेगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, इस तरह की जो भी उनकी डिमांड्स है वो पूरी नहीं होंगी, तब तक इन शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। संजय, अब क्योंकि आशीष मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा के द्वारा अब क्या कदम उठाया जाएगा? कोई क्रॉस FIR होगी? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए वो उनका पक्ष है। पहली मांग किसानों की थी कि हमारे जो लोग मारे गए हैं उनके उस सिलसिले में FIR दर्ज की जाए। और जैसा कि कल हमने अजय मिश्रा टेनी से बात की थी तो उनका ये कहना था कि उनके ड्राइवर, उनके समर्थकों की भी हत्या हुई है, 3 से 4 लोगों के वो नाम भी बता रहे हैं। तो ये कहना है कि इनके परिजनों की ओर से भी जो किसान नेता हैं या अज्ञात किसान हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। तो निश्चित रूप से। और संजय, जो वीडियो की बात कह रहे थे राकेश टिकैत और BKU के जो भी नेता वहां पर मौजूद हैं, वो वीडियो कब तक सामने आएगा? क्योंकि जो वीडियो आशीष मिश्रा के ड्राइवर के साथ जो वहां पर बर्बरता की गई उसका वीडियो तो सामने आ चुका है, लेकिन दूसरे वीडियो कब तक सामने आएंगे? क्योंकि कानून सबूत मांगता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इसलिए इस तरह के वीडियो ट्रांसफर देना एक दूसरे के लिए संभव नहीं है। लेकिन किसान नेताओं का दावा है कि ये वीडियो उनके पास है और इसको सही समय आने पर, इंटरनेट सेवा शुरू होने पर इनको साझा किया जाएगा और दिखाया जाएगा किस तरह से जो व्यक्ति पुलिस को सौंपा गया है उसका वीडियो किसानों के पास में है, उसकी हत्या कैसे हो जाती है, उसका शव कैसे मिलता है। तो ये बड़े सवाल खड़े हैं। जी, तो संजय, क्या ये माना जाए जिस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में किसान नेता लगातार कह रहे थे कि वीडियो हमारे पास है, क्या ये प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचा दिया गया है? हो सकता है वो अभी तक मीडिया के सामने ना आया हो। देखिए, अभी वार्ता चल रही है क्योंकि जब तक किसानों ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक उनके नेता
राकेश टिकैत नहीं आ जाएंगे लखीमपुर खीरी, तब तक वो प्रशासन से कोई बात नहीं करेंगे। आईजी लक्ष्मी सिंह ने बहुत प्रयास किए, फैशन साबत जो एडीजी हैं लखनऊ जोन के, उन्होंने बहुत कोशिश की, रंजन कुमार जो कमिश्नर है लखनऊ के, उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन किसानों ने कोई भी बातचीत उनसे पूरी रात नहीं की। सुबह 4 बजे के आसपास जब राकेश टिकैत आए हैं तब चर्चा शुरू हुई है, वार्ता शुरू हुई है। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ मेरे ही सामने सुबह करीब 5 बजे से लेकर के अब तक चौथे राउंड की वार्ता चल रही है अधिकारियों से, जो शासन प्रशासन के अधिकारी लखीमपुर जिले में मौजूद हैं। और अब जो वीडियो साझा करने वाली बात है वो अब अगर किसानों को लगेगा तो वो अधिकारियों को सुपुर्द करेंगे और जांच की मांग करेंगे कि आखिरकार ये जो वीडियोज उनके पास है जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द किया गया और बाद में उसकी मौत हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, उसका शव मिलता है, तो आखिरकार ये कैसे हो जाता है कि पुलिस कस्टडी में दिए हुए व्यक्ति की आखिरकार हत्या हो जाती है। तो ये अभी इस वार्ता के बाद में तय होगा और राकेश टिकैत इसके बारे में विस्तार से भी बताएंगे, अभी जानकारी देंगे। जी तो संजय हमें ग्राउंड जीरो से लगातार जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर संजय त्रिपाठी ने दी एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को कि आशीष मिश्रा जो कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर 302 और 304A के तहत दर्ज की गई है, यानी कि हत्या और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हमारे साथ न्यूज़ रूम से पंकज झा भी इस खबर पर बने हुए हैं। पंकज, अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब बड़ा सवाल वही है कि इस मामले के दूसरे पहलू भी हैं। क्या पुलिस इसके साथ ही क्रॉस एफआईआर भी दर्ज करेगी? क्योंकि लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि किसान वहां पर उग्र होकर दूसरे पक्ष की यानी कि अजय मिश्रा टेनी के कार्यकर्ताओं ड्राइवर की भी हत्या कर रहे हैं। जी हाँ विकास, और जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है और मुझे लगता भी है कि अजय मिश्रा टेनी तो नहीं, चूंकि वो खुद आरोपी हो गए हैं, इसको अब क्रॉस एफआईआर नहीं कहेंगे, चूंकि कुछ दिनों पहले यूपी में तय हुआ था कि क्रॉस एफआईआर नहीं कराएंगे। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए या फिर जिस ड्राइवर का वीडियो आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया में चल रहा है, शुभम मिश्रा एक बीजेपी के कार्यकर्ता, तो उनके परिवार वाले ये मुकदमा लिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे उनको घेर करके या उनकी पिटाई करके हत्या की गई है। वो बाद में होगा, लेकिन अभी जो सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि वहाँ हालात सामान्य हो जाए। इसीलिए जो 4 मांगे थी उसमें से पहली मांग जो संजय कह रहे थे मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनकी कॉपी देने के लिए वहाँ पे सीनियर अधिकारी गए हुए हैं राकेश टिकैत को, और दूसरे मांगों पर भी पुनर्विचार, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं विचार हो रहा है। पंकज, एक और सवाल यहाँ पर ये कि चूंकि अजय मिश्रा अपने पद पर हैं अभी और बार बार किसान नेता मांग कर रहे हैं कि उन्हें पद से हटाया जाए, तो आपकी समझ, आपका ये आकलन क्या कहता है? ये चूंकि ये पूरी बातचीत चल रही है, चूंकि ये पूरी कार्रवाई चल रही है, क्या अजय मिश्रा के रहते हुए ये किसी भी तरीके से अफेक्ट हो सकता है? इस मामले की जांच पर असर पड़ सकता है? ऐसा किसान संगठनों का आरोप है और बात तो सही है एक तरीके से। अगर आप देखें कि लार्जर स्केल पर वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, लखीमपुर के सांसद हैं, और अगर ये लखीमपुर पुलिस जांच करती है तो कहीं न कहीं एक स्थानीय और इतने बड़े मंत्री होने का वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। उनकी एक बात सही है, लेकिन उनको हटाने न हटाने का फैसला योगी आदित्यनाथ के पास भी नहीं है, ना यूपी सरकार के पास है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला हो सकता है ना। तो ये मांग उनसे, यूपी सरकार से तो की नहीं जा सकती जो किसान संगठन कर रहे हैं। जी तो पंकज, हमें न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो एबीपी न्यूज़ पर यह है कि आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आशीष मिश्रा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें हत्या और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। मुख्य अभियुक्त बनाया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, और इस मामले में अभी भी प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। 4 अन्य मांगे भी हैं जिनको लेकर लगातार वार्ता का दौर चल रहा है। पल पल की खबर, कोई भी अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज। कल लखीमपुर में हुई घटना से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट ये कि आशीष मिश्रा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। धारा 302 और धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है, यानी कि हत्या और गैर इरादतन हत्या के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि किसान नेताओं की 4 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से एक मांग ये भी थी जिसको पूरा किया गया है, यानी कि उनके खिलाफ, आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें अपडेट्स दे रहे हैं। संजय, एक मांग कम से कम यहां पर पूरी होती नजर आई, एफआईआर दर्ज हो गई है आशीष मिश्रा के खिलाफ। बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हो गई आशीष मिश्रा के खिलाफ में, और धारा 302 जो हत्या की धारा होती है, 304A जो गैर इरादतन हत्या होती है, 279 जो एक्सीडेंट की धारा होती है, 147, 48 ये बलवा की धारा होती है, इन सारी धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और जो 120B की एक धारा और इसमें जोड़ी गई है वो साजिश की धारा होती है,
और उसमें नाम दिया गया है अजय मिश्र टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और इस वक्त तीसरे दौर की बैठक चल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो FIR की कॉपी अफसर लेकर गए हैं और राकेश टिकैत को सौंपेंगे। उन्हें बताएंगे कि उनकी पहली मांग है संजय त्रिपाठी, पूरी हो चुकी है। आपने कहा कि 120 FIR में 120 के बाद ये भी उसमें लिखा गया अजय मिश्र टेनी का नाम, तो अजय मिश्र टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके खिलाफ भी FIR हो गई है? बिल्कुल, देखिए ये मांग है इनकी किसानों की और राकेश टिकैत की भी कि जो अजय मिश्र टेनी है वो उस पूरे मामले के षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है और ऐसे में अगर उनके बेटे को हत्या के मामले में नामजद किया जाता है तो 120 भी, यानी पूरी कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र है वो रचने के आरोप में अजय मिश्र टेनी के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। और जो तहरीर दी गई थी FIR के लिए उसमें भी साफ तौर पर आशीष मिश्रा और अजय मिश्र टेनी दोनों का नाम है। एक टेक्निकल चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इस FIR में धारा 302, 304 दोनों है, जबकि एक्सीडेंट का मामला दिखा करके और गैर आतन हत्या का मुकदमा बनता है, लेकिन 302 का मुकदमा यानी हत्या का मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि जो एक किसान है उसके सिर पर गोली लगी हुई है और सीधा आरोप है किसानों का कि ये जो गोली मारी है ये अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने ही मारी है। तो ऐसे में 304 के साथ साथ 302 यानी हत्या का भी जो धारा है वो इस FIR में जोड़ी गई है। जी अच्छा, एक सवाल और भी है यहाँ पर, चूंकि इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा था, तो ऐसा तो नहीं है संजय कि वहाँ पे जो किसान मौजूद थे वो प्रशासन का इंतजार कर रहे थे? साफ तौर पे तस्वीरों में नजर आ रहा है कि वो भी जो कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा का ड्राइवर था उसे मारते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी मौत भी हो गई मौके पर। तो क्या क्रॉस FIR उसकी भी बातचीत इस वक्त बैठक में की जा रही है? देखिए, इसको क्रॉस FIR की श्रेणी में नहीं रखेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, दोनों अलग अलग हत्या के मामले हैं। अजय मिश्र टेनी का आरोप है कि उनके ड्राइवर का एक वीडियो भी उन्होंने दिखाया था हमें कि उनके ड्राइवर को किस तरीके से किसानों ने बंधक बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा उनके समर्थक और दूसरे जो उनके साथी हैं, करीब 3 से 4 लोगों का वो नाम भी हमारे साथ जब इंटरव्यू दिया है उन्होंने तो उसमें बोला है 3-4 लोगों का हत्या जो है वो किसानों ने करी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था जो किसान यहाँ मौजूद थे उनके बीच में अराजक तत्व हैं और उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। उसमें जो FIR होगी वो परिजनों की तरफ से होगी, जिन लोगों के घर के लोग मारे गए हैं, तो वो निश्चित रूप से 302 या 304 जो भी आगे FIR दर्ज होगी उन धाराओं में इसको दर्ज किया जाएगा। तो इसको क्रॉस FIR नहीं करेंगे, दो अलग अलग घटनाएं हैं, उनकी दो अलग अलग FIR होंगी। जी संजय त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं, लगातार अपडेट, हर पल का अपडेट सबसे पहले आप ABP न्यूज पर हासिल कर रहे हैं। और इसी खबर से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आ रहा है। मायावती, BSP सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, BSP के राज्यसभा सांसद SC मिश्र को देर रात उनके निवास पर नजरबंद कर दिया गया। मायावती ने ट्वीट करके इसमें लिखा है, जिससे किसान हत्याकांड की सही रिपोर्ट ना प्राप्त कर सकें यह अति दुखद है व निंदनीय है। मायावती ने ट्वीट करके सतीश चंद्र मिश्रा को वहां नहीं पहुंचने देने पर नाराजगी जाहिर की है। आगे लिखा है ट्वीट में, इस केस में बीजेपी के मंत्रियों की संलिप्तता के कारण इस घटना की सही सरकारी जांच व पीड़ितों के साथ न्याय तथा दोषियों को सख्त सजा संभव नहीं लगती है इस घटना की, इसलिए न्यायिक जांच जरूरी है। न्यायिक जांच की मांग की है मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए और उन्होंने साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए इस मामले में न्यायिक जांच की जानी चाहिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव लखीमपुर के लिए घर से निकलेंगे। पहले अखिलेश को सुबह 5 बजे लखीमपुर के लिए निकलना था। रात 2:30 बजे से पुलिस ने अखिलेश के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी थी। अखिलेश के निजी घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और इसी पुलिस बल के बीच से अब कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। 9 बजे का समय बताया जा रहा है, यानी कि कुछ ही देर का वक्त, और उसके बाद अखिलेश यादव लखीमपुर के लिए घर से निकलेंगे। हालांकि अभी ये पाबंदी है कि कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल नेता लखीमपुर ना पहुंचे। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, एसपी के नेता हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव को सुबह 5 बजे निकलना था लेकिन नजरबंद कर दिया गया, बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई और अब फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सरकार की तानाशाही चल, अभी तानाशाही नहीं तो क्या है भाई, लोकतंत्र में आप किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दे रहे हो। एक तो आप चारों तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर में हाहाकार मचा है,
किसी को आप ठोक दोगे, किसी को मार दोगे, किसी को रौंद दोगे, और लोकतांत्रिक तरीके से अगर इसकी आवाज रखी जाएगी, वहां पे जाया जाएगा, तो उसको हाउस अरेस्ट भी कर दोगे। तो ये अंग्रेजों का राज चल रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? सरासर तानाशाही है। किसी को घर में अरेस्ट करने का अधिकार क्या है आपको भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर में एक तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और चारों तरफ जब से बीजेपी की सरकार आई है, चारों तरफ लेकिन क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नेताओं की भी नहीं है? क्या वहां पहुंचने से माहौल नहीं बिगड़ेगा अनुराग जी? अरे तो नेता तो कानून व्यवस्था बना ही रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो कि मैंने यहाँ पे सरकार ऐसा नहीं लगता कि अगर वो पहुंचेंगे तो फिर बढ़ावा मिल सकता है, कुछ हो सकता है, मामला बिगड़ सकता है? हर चीज अच्छा, बेरोजगार यहाँ आत्महत्या करते रहे, आवाज उठाओ तो कहोगे नहीं ये राजनीति है। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो, अगर हम आवाज उठाएं तो लाठी बरसाओ। अगर यहाँ पुलिस वाले किसी के होटल में घुस के किसी व्यक्ति की हत्या कर दे, आवाज उठाओ तो कहोगे ये। तो क्या ये सोचकर जाया जाता है कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दें? पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पंकज जी, आपका सवाल। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए अखिलेश यादव को या किसी भी राजनेता को जो वहां जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वहां हालात इतने सही हैं कि जाना अभी बेहतर होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी के परिवार में, अगर किसी रिश्तेदार में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाएगी तो आप नहीं जाएंगे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, ये वो वाला मामला नहीं है, ये वो वाला मामला नहीं जो आप कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। वही वाला मामला है। ना। उत्तर प्रदेश को अपना परिवार नहीं समझते हैं। नहीं, ना क्या होता है? उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है, और हमारे परिवार के लोगों के साथ अगर अन्याय होगा, उन पे दुख का पहाड़ टूटेगा, और उनके पास हम जाए भी नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं। अनुराग, आपको याद है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और इसी तरीके से विपक्ष के लोग वहां जाना चाहते थे, और वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। मुझे आपको एक बात का एहसास होना चाहिए कि हर चीज को इस तरह से टाल देना कि भाई जब गोरखपुर की घटना होती है तो कुछ याद दिलाने लगते हैं, हाथरस की घटना होती है तो याद दिलाने लगते हैं, जब यहाँ विवेक तिवारी को आप ठोक देते हैं रात में पुलिस वाले तो याद दिलाने लगते हैं। अब वहाँ पे लखीमपुर में आपने हम बात कुछ और कह रहे थे अनुराग, हम बात कुछ और कह रहे थे। आपको तो मेरे नहीं, बात वही है। आप मेरे साथ मिलकर अजय टैनी की गिरफ्तारी की मांग कीजिए, आप भी अपना धर्म निभाइए। कहिए ये मंत्री को बर्खास्त होना चाहिए। जो मंत्री कहता है कि 2 मिनट में हम ठीक कर देंगे पलिया, तो क्या लखीमपुर में भी रहने देंगे? उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है अनुराग। अभी जो जानकारी आई है आपके साथ भी साझा कर लूं कि मंत्री के बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। मंत्री पर भी 120B का मुकदमा दर्ज हो गया। किसानों ने जो बात रखी थी उन सभी 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया अनुराग। अरे 302 का मुकदमा कीजिए और तुरंत जेल के अंदर डालिए। जी हाँ, 302 का ही मुकदमा दर्ज हो गया है, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आप सुनिए। अरे तो जेल में फिर अंदर क्यों नहीं? सब सुन रहा हूँ, फिर जेल में क्यों नहीं? अरेस्टिंग क्यों नहीं? क्यों बर्खास्त नहीं मंत्री? क्यों मंत्री अभी तक गृह मंत्री बना बैठा? वो गृह मंत्री जो धमकाता लोगों को, ऐसा गृह मंत्री होना चाहिए कि गुंडा है ये गुंडे को नहीं, गुंडे को एक तो मंत्री बना देंगे, और मंत्री बनाने के बाद मैं अनुराग आपसे एक बात पूछता हूँ। वहाँ बीजेपी के भी 3 समर्थक और उस गाड़ी के ड्राइवर की भी मौत हो गई है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? देखिए, मैं एक बात आपको साफ साफ कहता हूँ, मैं किसी हिंसक घटना की निंदा करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से रौंदा गया है, जिस तरह से रौंदा है किसानों को, तो क्या ऐसे व्यक्ति को तुरंत जेल में नहीं डालना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति? मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा था अनुराग। मैं कह रहा हूँ कि 4 किसानों की मौत हुई है और 4 और लोगों की भी मौत हुई, उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है निंदा के अलावा? मेरे पास जानकारी है। जिस तरह से वहाँ टैनी का बेटा बता रहा है कि मेरे ड्राइवर की मौत हुई है, तो मैं कह रहा हूँ मैं किसी भी हिंसक घटना की निंदा करता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जो उसने रौंदा है, जिसने शुरुआत की है, रौंदा है किसानों को, उसको तो इमीडिएट जेल के अंदर होना चाहिए। वो बाहर क्यों है? हाई लेवल की मीटिंग किस लिए हो रही है? रात भर से हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री जी हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं, तो क्या बचाने के लिए ले रहे हैं? अरे उसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अगर इस तरह ओके अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो किसी भी हिंसक घटना की निंदा करते हैं। सवाल ये है कि जिन अन्य 3 लोगों की मौत हुई है, क्या अखिलेश यादव उनके घर जाएंगे? पंकज, ओवर टू यू। देखिए, अभी तो अखिलेश यादव जहां अपने घर पर है ना, विक्रमादित्य मार्ग पर, उनको लखनऊ पुलिस की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि वहां लखीमपुर में जो है वो धारा 144 लगा हुआ, आप वहां नहीं जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा था, कल उनकी तरफ से जो बात आई थी
कि हम उस घटना में जो किसान मारे गए उन वहाँ पे मौके पे जाना चाहते हैं। उन्होंने योगी सरकार के बर्खास्तगी की भी मांग की और कहा कि किसानों के आंदोलन के हम साथ हैं। ये जो 4 लोगों की मौत हुई उसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई बात कही नहीं है। जी तो पंकज, चूंकि अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनसे बातचीत हुई और वो बार बार यही कह रहे थे कि हमें वहां पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि उनके पहुंचने से जो वहां का सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ेगा, क्योंकि प्रशासन तो लगातार काम कर रही है, लेकिन राजनीतिक दल अगर वहां पहुंच जाएंगे तो जो माहौल अब तक प्रशासन ने काबू में किया है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। शिखर, देखिए मैं आपको बीच में रोकूंगा। पंकज, इस समय हमारे साथ सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। लगातार राजनीतिक दल इस समय लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल वहां बिगड़ सकता है। ऐसी सूरत में आप क्या राय देंगे, क्या मशवरा देंगे तमाम राजनीतिक दलों को? देखिए, ये घटना दुखद घटना है और ऐसी बात घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना अब हो चुकी है। अब इस घटना के पीछे अब अगर देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा भड़काऊ बयान दिया था कि उस भड़काऊ बयान पर तो पहले तो उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात कि जब वहाँ किसान शांतिप्रिय ढंग से अपना विरोध प्रकट कर रहे थे तो गुस्से में आकर के मंत्री जी के बेटे ने अगर ये कदम उठाया तो ये गलत निर्णय उनके बेटे का था जी, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ओम प्रकाश जी, ये कहाँ से पता चला कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने गलत कदम उठाया, या पहले किसानों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, या पहले अजय मिश्रा टेनी के ड्राइवर और उनके 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई? ये किस निष्कर्ष पे आप कैसे पहुंचे? मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जो माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है। जो माननीय मंत्री जी का बयान है कि पलिया नहीं, मैं लखीमपुर से बाहर खदेड़ दूंगा, इस बयान को तो आप संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं उसको संज्ञान में। नहीं, उस बयान को मैं सुनाऊं आपको? नहीं, वो बयान हमने दिखाया भी है, हमने सुनाया भी है, लेकिन कल की जो घटना है, कल की घटना पर आप कैसे निष्कर्ष पे पहुंच गए कि पहले अजय मिश्रा टेनी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया? मेरे पहले सवाल का प्रश्न का उत्तर आप ये बताइए, क्या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई? जब मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है तो उसका बेटा क्यों नहीं करेगा इस तरह का हरकत? तो और जोश में आ जाएगा। किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमके चारों तरफ तो किसान आज 11 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं तो ऐसी बात नहीं हो रही है, लेकिन हर जगह हो रही है। जहाँ भी किसान प्रदर्शन करते हैं वहाँ पर हिंसक हो जाते हैं वो। हरियाणा में 10 जगह ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के पंडाल तक उड़ा दिए गए, आगजनी तक हुई है। कल भी 4 लोगों की हत्या की है किसानों ने। हेलो ओम प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, इस वक्त हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का से हमसे संपर्क टूट गया है। अखिलेश यादव भी अपने निवास से लखीमपुर खीरी की ओर रवाना होंगे। हालांकि पुलिस बल तैनात है उनके घर के बाहर, उनके आवास के बाहर पीएसी की भी तैनाती की गई है। सुबह 5 बजे अखिलेश यादव को निकलना था, लेकिन अब सुबह 9 बजे वो निकलेंगे, ऐसी खबर आ रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यूपी पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन यूपी में लैंडिंग की इजाजत उन्हें नहीं मिली है। आपको लगातार लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि 1 घंटे बाद शिखर सम्मेलन पंजाब आपके सामने होगा। खास मेहमान होंगे हमारे साथ, दिन भर ये सम्मेलन चलेगा और आपको पंजाब से जुड़े हुए लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।